हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। आ गया मैं आपका टॉपिक लेकर। टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको अधिकतर प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। इसको आज मैं बहुत ही इजीली मेथड में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं क्या यूज करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ पर अप्लाई होती है? वो अप्लाई होती है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है ए बी सी। तो आप ट्रायंगल ए बी सी लिया रखा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जहां पर बेस और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपका 90 डिग्री का ये एंगल होता है। ठीक है, और जस्ट 90 के सामने जो ये साइड होती है, उस साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। 90 के जस्ट फ्रंट पर जो होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एच से। ठीक है, और जस्ट उसके नीचे वाली जो साइड है वो बेस है, ये परपेंडिकुलर है। कंफर्म कैसे करेंगे? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, लेकिन इनमें कंफ्यूजन रहता है कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपने सपोज किया कि ये कोई एंगल है ए, जो एंगल ए है, ए को मैंने यहाँ पर थीटा मान रखा है, एंगल थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, इसके ठीक सामने वाला ये साइड आ रहा है, तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और बचा आपका ऑब्वियसली बात है भाई, देयर आर थ्री ओनली। सो आप कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बेस, दिस इज बेस, बी बेस फॉर बी, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स, अब आप यहां से ये समझ रहे होंगे कि इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होता है और कहीं यूज नहीं होता। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये थीटा ले रखा है, तो इसके देयर आर 6 फंक्शन हियर, मेन 3 जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आपको स्टूडेंट्स। वो है आपका, एक है ये साइन थीटा, साइन थीटा साइन होता है, टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, बड़े बड़े प्यारे प्यारे नाम है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सर जी आप तो बार बार थीटा थीटा के यार, एक चीटा भी चिपका दिया करो। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 हो गए बेटा। ठीक है, ये देखिए साइन जो थीटा अप्लाई किया है, इसका फुल फॉर्म होता है जैसे साइन, तो एस आई एन ई, तो ई को यहां से शॉर्ट करके ओनली साइन कर दिया गया है। एंड सेम एज कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। आया समझ में? अब आप देखिए इसमें साइन थीटा ये यूज किया गया है। ठीक है, अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, थीटा इसका एंगल लिया गया, ये एंगल है यहाँ पर थीटा है, तो आप थीटा यहाँ पर यूज करेंगे, थीटा थीटा सभी के जितने भी फंक्शन है आपके, देयर आर 6 फंक्शन हियर। अब हम बात करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इन सभी को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यूज करने का मेथड में सबसे पहले आप एक यूज कीजिए कि भाई मैं पॉइंट शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। याद रखने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वाह वाह सर, क्या बात है, मजे आ गए आपकी ट्रिक में। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मैंने इसको क्या किया है, ये देखिए इस तरीके से आप यूज कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए P अपॉन एच, ये अपॉन में आ रहा है ना, तो पहला फंक्शन है यहाँ पर, यहाँ जो पहला फंक्शन है वो आपका P अपॉन एच, तो साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ये आपका साइन होगा, साइन फर्स्ट फंक्शन साइन P अपॉन एच बताएगा, तो आप इसके सामने इक्वल टू करके P अपॉन एच कर दीजिए। याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, P अपॉन एच कॉस थीटा, ये कॉस हो गया, B अपॉन एच, ये B अपॉन एच। ठीक, एंड सेम एज टेन, तो ये टेन ले लीजिए, टेन में क्या आएगा, P अपॉन B। अब ऐसे आप इधर से इधर आ जाइए, रेसिप्रोकल चलेंगे, तो B अपॉन P दैट इज कॉट, कॉट फिर सेक, एंड आफ्टर दैट कोसेक,
वाह सर वाह। कॉट तो बी अपॉन पी हो जाएगा इसका, तो ये आपने क्या किया, बी अपॉन पी। सेक थीटा, सेक एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी। कोसेक, सर कोसेक तो लास्ट वाला है, एच अपॉन पी, ये तो हमें ही आता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, एच अपॉन पी हो गया। आपने तो बताया, मैंने कब कहा कि। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए ये पी एच जो आ रहे हैं इसमें सभी क्या शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर आल्सो, इस तरीके से आप यूज करेंगे। और हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला, इसकी सीरीज आप देखिए, बहुत ही सिंपल सीरीज, साइन थीटा कोसेक थीटा, p upon h and this h upon p, that means sin theta is reciprocal of the cosec theta, that means sin theta equals to 1 upon cosec theta. We can say here also students, sin theta equals to 1 upon cosec theta, sin theta. अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, इधर से इधर यहाँ आ जाइए, cos theta। अब आप ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा, पहले आप इधर आए, cosec theta, sin theta से cosec theta, cos से sec, तो आप यहाँ पर cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा, ऊपर से नीचे tan, tan थीटा इक्वल्स टू, इधर से इधर cot थीटा, रेसिप्रोकल चल रहे हैं, 1 अपॉन cot थीटा, चेक कर लेंगे बाद में, cot थीटा, फिर से नीचे आ जाएगी, ये इधर आएगा cot, और आपका ये वाला ऊपर जाएगा tan, तो आप यहां पर tan 1 अपॉन tan थीटा, इसके बाद sec थीटा, sec थीटा 1 अपॉन sec, sec का अब ये ऊपर चढ़ जाएगी यहाँ, cos थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, लास्ट है आपका cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ऊपर cos से ऊपर sin थीटा, दिस sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा बताने के बाद 1 अपॉन sin थीटा। स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले दो एक्स्ट्रा है वो आपके, वो मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ छोटी सी जगह में। वो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, आपको मैं ये बाद में चेक कराता हूँ। अभी sin थीटा अपॉन cos थीटा, सर आपने ये ऐसे कैसे रख दिया, अभी बताएंगे, अभी अभी ठीक है। एंड cot थीटा इक्वल टू, इसका अपोजिट होता है cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा, वो इसलिए होता है, आप किसी एक को चेक कर लीजिए, अब आप चेक कर लीजिए इसमें sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखिए आपको एक प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, किसी एक को, आप सभी को चेक कर सकते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, आपने कहा सर आपने कैसे रेसिप्रोकल कर दिए, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, p अपॉन h, तो आप यहाँ पर p अपॉन h कर दीजिए sin थीटा के प्लेस पर। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 अपॉन cosec थीटा, तो cosec थीटा के प्लेस पर क्या h अपॉन p, आप यहाँ पर h अपॉन p कर दीजिए सर, और ये जो p है ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा p अपॉन h, दैट मींस ये इधर का साइड इधर का साइड इक्वल हो गया, दैट मींस हम sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा के इक्वल राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी को भी राइट करें, सभी को इक्वल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है, इसको प्रिपेयर करने का मेथड। और ये आपका tan वाला, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, चेक कर लेते हैं। tan थीटा के प्लेस पर क्या है, p अपॉन बी, तो आप यहाँ पर p अपॉन बी, sin थीटा के प्लेस पर p अपॉन h, तो आप p अपॉन h कर दीजिए, ठीक है। ये cos थीटा के प्लेस पर क्या है, p अपॉन h, तो आप p अपॉन h कर दीजिए। इसमें देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका p अपॉन b ऑलरेडी है ही, इधर भी आपका p अपॉन b बचा, दैट मींस इक्वल पार्ट है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट आल्सो सेम हियर, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट्स ऑल। अब आप इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल बता दें आपको, वो न्यूमेरिकल देखिए, इसमें इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे कैसे सॉल्व,
जैसे मैंने सपोज कर लिया, कहीं पर आपको एक एग्जांपल ले लिया, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3 ले लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3, देन फाइंड आउट another trigonometrical function, another functions। तो आपको another functions निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? साइन थीटा इक्वल्स टू आप यहां से पहचान कर सकते हैं, अभी आपने राइट किया था साइन थीटा जो है किसका होता है, p अपॉन h, p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप इसके आगे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू p अपॉन h, तो ये आपका p कितना है, ये p ये h बताता है, तो आप डायग्राम में शो कर सकते हैं इसको, ये p कितना है 2, तो बेटा इसकी जगह पर आप 2 कर दीजिए, 2 हो गया, इसकी वैल्यू 2, h 3, ये 3 हो गया, बट हमारे पास बेस नहीं है, बेस की नीड पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम लगा देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस कितना है 3, अब 3 का स्क्वायर, बेस आपके पास है नहीं, आपको चाहिए परपेंडिकुलर, आपके पास 2 है, तो इसकी जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर तो इसमें है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आप इधर रिप्लेस कर दीजिए, 9 - 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, इधर ट्रांसपोज करने के बाद आपका क्या बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 से 4 क्या कितना बचेगा 5, तो ये 5 स्क्वायर हटाएंगे तो आपका √5 हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाने पर रूट आ जाता है उस साइड, ठीक है, जिन्होंने बेसिक पे नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर हटा के रूट लगा दीजिए, वेरी सिंपल। स्टूडेंट उन्होंने पूछा है कि भाई एनोदर साइन थीटा गिवन है, एनोदर लिखा है, एनोदर फंक्शंस, तो देयर आर टोटल 6 फंक्शन, नाउ लेफ्ट ओनली 5 बिकॉज़ 1 इज गिवन हियर, तो अब आप क्या करेंगे, अदर को निकालना है, मतलब cos थीटा निकालना है, cos tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये सब आपको निकालने हैं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, यहां से देखिए मैंने बताया था सीरीज याद रखनी है आपको, cos के लिए मैंने अभी पीछे बैक में फर्स्ट फ्रंट पर बताया था, cos क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन h, पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा से निकाल लीजिए, तो b अपॉन h, ठीक। अब आप tan थीटा, तो क्या होता है ये p अपॉन b, ये क्या होता है cot थीटा b अपॉन p, ये क्या होगा sec h अपॉन b, cosec h अपॉन p, h अपॉन p, तो ये आपका h अपॉन p हो गया, इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको सभी को, तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आपने बेस निकाला √5, तो ये बेटा बेस कितना हो गया यहाँ पर √5 हो गया, सर जी √5 हो गया, ठंडा ठंडा बिल्कुल, cos थीटा b अपॉन h, ठीक है, तो b अपॉन h, b की वैल्यू कितनी है इसमें, b के सामने √5, तो √5 यूज कर दीजिए, h कितना है 3, वेरी सिंपल आंसर आ गया 1। दूसरा ये tan थीटा p अपॉन b, p कितना है 2, b p की प्लेस पर कितना 2, b के प्लेस पर √5, ठीक। अच्छा cot थीटा का बताइए, cot थीटा आपका b अपॉन p, b √5, p कितना है आपका 2, और ये sec थीटा h अपॉन b, h 3 एंड b कितना √5, तो √5 यूज करेंगे, cosec थीटा h अपॉन p, h दैट इज 3 अपॉन p के प्लेस पर आपको 2 राइट करना है, ये 2 दे रखा है p के प्लेस पर, ये अदर फंक्शन हो गए, बहुत ही सिंपल तरीका है, आराम से निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से बताऊंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, फुल एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, तो आप लेक्चर वाइज आप देखते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, और अपने दोस्तों में भी अच्छी तरीके से शेयर करो, और मस्त बिंदास रहिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बाय बाय।